और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी और देखते हैं गो फर्स्ट का सफर जिसकी मुश्किल लग रही है डगर, लेकिन हमारी मुहिम शुरू हुई है। यात्री पूछ रहे हैं टिकट के पैसे मिलेंगे कैसे। गो फर्स्ट मामले ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सबक सीखने पर मजबूर कर दिया है। एनसीएलटी में जाने के बाद कंपनी रिवाइव होगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन पैसों की तंगी के चलते एयरलाइंस ने 19 मई तक अपनी सभी उड़ानों को रद्द जरूर कर दिया है। ये फैसला डीजीसीए द्वारा एयरलाइंस को हवाई टिकटों की बिक्री तुरंत बंद करने के आदेश देने के बाद आया है। एयरलाइंस के परमिट को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। आज हालांकि जो मामला एनसीएलटी में पहुंचा उस पर कोई फैसला नहीं आया। अंतरिम आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब खबर यह है कि इस पर कल एनसीएलटी में फैसला आएगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को इस मामले से अब सबक सीखने की जरूरत है और जी बिजनेस एक मुहिम के तहत कौन कौन से सबक इंडस्ट्री को सीखने चाहिए, पहले इस पर बात करेगा। दूसरा, जो यात्रियों के टिकट के पैसे फंसे हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे, इस पर अब हमारा पूरा फोकस है। हम अपनी इस मुहिम के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सबक लिया जाता, क्योंकि 10 साल में 3 ऐसी एयरलाइंस ग्राउंड हुई हैं, उनसे अगर सबक, ये तीसरी है, उस 2 से सबक अगर लिया जाता तो यात्रियों के पैसे वापस होने का एक ठोस मैकेनिज्म हमारे सामने जरूर होता। लेकिन वो मैकेनिज्म आज है नहीं। दिवालिया की अर्जी लगाने के बाद कंपनी अब एक तरह से सोच रही है कि हम तो दिवालिया हो गए, अब हम पैसे कहां से लौटाएं। लेकिन यात्री पूछ रहे हैं कि आपने, जब आपको अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी थी, आपके प्रोजेक्शंस आपको पता थे, तो उसके बावजूद आपने टिकटों की वसूली करने के बाद खुद को दिवालिया क्यों घोषित किया। सबसे बड़ी आपत्ति यात्रियों की इसी बात को लेकर है और इसीलिए अब हम सबक की बात कर रहे हैं कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को जो इस पूरे मसले से सबक मिले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला सबक तो यही है कि यात्रियों के इस तरह के मामलों में जो टिकट के पैसे फंसते हैं उनको निकालने का कोई ना कोई तंत्र होना चाहिए, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कहीं दिखाई नहीं देता। पहला सबक ये, रिफंड की कोई पॉलिसी है या नहीं है, इस पर भी कोई स्थिति साफ नहीं है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या कोई फंड बनाया जा सकता है, इस पर भी अब बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी चलती हुई बड़े बड़े शेयर रखने वाली कंपनीज भी ग्राउंड हो गई और उसके बावजूद इस गो फर्स्ट का भी 6% के आसपास का शेयर था, अच्छा खासा शेयर था, चलती फिरती कंपनी थी, वो बंद हो गई, वो ग्राउंड हो गई। तो इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या कोई फंड की पहले से व्यवस्था की जा सकती है, ये एक सीख हो सकती है। दूसरा, इंटर ऑपरेबिलिटी पर क्या नियम बन सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। डीजीसीए कंपनियों की वित्तीय हालत पर क्या और कड़ाई से नजर रख सकता है, यह भी एक बड़ा सबक हो सकता है। अगर समय रहते डीजीसीए और कड़ाई से वित्तीय हालत पर नजर रखता तो संभवतः उसे भी खतरे का आभास पहले से होता और वो कुछ कदम एहतियातन उठा सकता था। लेकिन शायद इसमें फैसले लेने में, निगरानी करने में, बैलेंस शीट की और दूसरी ये थोड़ा सा यहां पर भी लापरवाही हुई। यात्रियों का फंसा पैसा कैसे लौटेगा, इसका कोई तंत्र नहीं है। यह बड़ी बेचारगी वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी एक ठोस तंत्र बने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जी बिजनेस कह रहा है, सरकार से भी कह रहा है, बाकी एयरलाइंस कंपनी से भी कह रहा है कि एक एयरलाइंस अगर फंस रही है, उसके बहुत वाजिब कारण हो सकते हैं, हम उन कारणों की पड़ताल लगातार हो रही है, सरकार भी मंथन कर रही है। लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर एक एयरलाइंस फंसती है तो कम से कम दूसरी एयरलाइंस कंपनी किराया ना बढ़ाएं। हमने देखा जैसे ही गो फर्स्ट ग्राउंड हुई, जैसे ही संकट बढ़ा, जो रूट्स हैं उन रूट्स पर दूसरी कंपनियों के टिकट्स में बेतहाशा वृद्धि हो गई, 20 से 30% की वृद्धि हो गई। ऐसे में जो आम यात्री है उसके सामने दोहरी मार पड़ी। एक तो उसका पैसा फंस गया, दूसरा अगर वो यहाँ का टिकट कैंसिल कराकर उसका पैसा कब मिलेगा वो नहीं जानता, लेकिन उसको यात्रा तो करनी है। जब वो दूसरी एयरलाइंस का टिकट बुक करने जाता है तो वहां पर पता चलता है कि 20 से 30% या कई मर्तबा तो ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा भी
टिकट के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये ऐसी स्थिति ना है, इस पर हम जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। फिलहाल यात्रियों और ट्रैवल एजेंट के बताया जा रहा है कि 900 करोड़ के आसपास फंसे हुए हैं। रिफंड पर अब तक कोई प्लान तैयार नहीं है। डीजीसीए ने आदेश जरूर किया था कंपनी को कि आप रिफंड दें, सख्ती से भी दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। कंपनी रिफंड की जगह क्रेडिट शेल्स दे रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि जब जहाज ग्राउंडेड हैं तो फिर ऐसे क्रेडिट शेल्स का करना क्या है हमने। इसके अलावा पैसा लेकर खुद दिवालिया घोषित हो गए, तो इससे बात नाराज हैं। और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अब वो एनसीएलटी जाने की बात कह रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमको बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हमारे पैसे तो कम से कम चुकाइए, क्रेडिट की जगह डायरेक्ट पैसा दिया जाए और ट्रैवल एजेंट के खातों में लौटाया जाए पैसा। ये भी ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से मांग की जा रही है। तो कुल मिला के क्या अब आगे होगा और पैसे लौटाने का मैकेनिज्म कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमएल लाहौटी साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और एविएशन मामलों में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। लाहौटी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ परवेज दमानिया सर हैं, जाने माने सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। दमानिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाहौटी सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। किंगफिशर के टाइम पे भी और फिर उसके बाद जेट एयरवेज के भी टाइम पे हमने कोशिश करी, पड़ताल करने की कोशिश करी कि क्या उस समय जो यात्रियों का पैसा था वो वापस मिल पाया। हमें बड़ी मायूसी हाथ लगी क्योंकि यात्रियों का पैसा वापस नहीं मिल पाया। जेट एयरवेज ने कहा तो था कि हम पैसा लौटाएंगे, उस पर 15,000 की कैप लगाने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में क्योंकि उड़ान वापस चालू कर ही नहीं पाई जेट, तो फिर वो पैसे भी अटक गए। अब यहां पर क्या कोई संभावना बच रही है सर एक कंज्यूमर के लिए, एक यात्री के लिए, कि उसका पैसा जो फंसा वो कहीं से आए वापस? देखिए, पहली बात, इसकी कोई संभावना नहीं है और ये बहुत एक दुखद परिस्थिति है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए है, सबको मालूम है कि गो एयर के साथ क्या हो रहा था। इनका सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चल रहा है। 10,000, 8.5 और 10,000 के बीच में इनकी जो लाइबिलिटी है, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो कंपनी है प्रीटन बे, उनके द्वारा इंजन सप्लाई नहीं करने के कारण इनके बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड हो गए। ये कोई नई स्टोरी तो है नहीं, ये कितने दिनों से, कितने महीनों से ये चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कंज्यूमर, जो ट्रैवल एजेंट है, जो फ्लायर है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, तो जो वॉचडॉग है डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उन्होंने समय से क्यों नहीं कोई स्टेप उठाए। जब इसके पहले जेट की और किंगफिशर की हालत देख चुके हैं, किसी को धेला नहीं मिला, न कोई उम्मीद है। और आईबीसी कोड के अंदर जो प्रोविज़न है उसके अंदर कोई इस टाइप का प्रोविज़न है भी नहीं। आप याद करें तो जहाँ तक होम बायर का सवाल था, जब रियल एस्टेट में भी यही परिस्थिति आई तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आईबीसी कोड को अमेंड किया गया कि होम बायर के कुछ पैसे तो लौटा पाएँ। ऐसे ही आज सिविल एविएशन की हालत है, कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। जो इनकी संपत्ति वगैरह जब भी नीलाम होएगी, ऑक्शन होएगी, लिक्विडेशन में जाएंगी गो फर्स्ट की, उनके ऊपर सबसे पहला अधिकार होएगा जो बैंक और इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, या इनके जो लेबर या वर्कर्स हैं। जहाँ तक जो भी ट्रैवल एजेंट हैं और जो बेचारों ने टिकट बुक की थी, उन बेचारों को कोई भी नया प्रोविज़न होने के कारण अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और एनसीएलटी क्या करेगी यदि आईबीसी कोड के अंदर प्रोविज़न ही नहीं है? एनसीएलटी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है, इन्होंने जैसे कल ऑर्डर किया कि 5 करोड़ आप जमा कीजिए, जो आईबीसी का जो खर्चा है इंसॉल्वेंसी का, उसके लिए क्या है 5 करोड़, और 5 करोड़ से क्या होना है? और कौन एक्सपर्ट है ऐसा जिसको एनसीएलटी अपॉइंट करके इसको मॉनिटर या गवर्न कर सके? ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी होने के बाद, और पहले भी जो हो चुका है। और देखिए आईबीसी कोड के पहले भी आप जाइए, ईस्ट वेस्ट भी थी, मोदी लुफ्त भी थी, दमानिया भी थी। इंडिया में ये कोई नई बात नहीं है सिविल एविएशन की, और सबकी यही हालत हुई।
तो मैं तो सारांश में ये कहना चाहता हूँ, जो भी एयरलाइंस है गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए, उनकी स्टेटस, उनका प्रोग्रेस, उनकी फिनेंशियल पोजीशन, और टाइमली क्वेश्चन करना चाहिए क्यों इनको इतने दिनों से टिकट बुक कराने दी, जब इनका डिस्प्यूट चल रहा था अमेरिकन कंपनी से और सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चल रहा है। इनको मालूम था इनके कितने एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ग्राउंडेड है, और अब जाकर जब इतने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए इन्होंने टिकट बुक कर 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 और जो ट्रेवलर्स हैं या ट्रेवल एजेंट है उनसे वसूल कर लिया, तो आज जो हमारी एजेंसीज है वो चेती है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं एनसीएलटी में जाने के बाद भी आईबीसी के तहत कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर का कोई फायदा हो सके। उसका अपना एक कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें प्रायोरिटीज दूसरे स्टेक होल्डर्स की है, कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा अभी मायूसी की स्थिति है। लेकिन क्या कोई रास्ता है दमानिया साहब कि कंज्यूमर को कुछ मिल पाए? क्योंकि कंज्यूमर एक ही बात पूछ रहा है, हमारी क्या गलती थी? निगरानी डीजीसीए ने नहीं करी, इसमें हमारी क्या गलती? कंपनियों की इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, इसमें हमारी क्या गलती? हम तो सिविल एविएशन की जो उभरती हुई स्टोरी है उस पर भरोसा कर रहे थे। हम तो ये जानते हैं कि 2002 में जब 1% भारतीय एयर ट्रैवल अफोर्ड कर सकते थे, उसके बाद हमने परिस्थिति ये देखी कि हर दूसरा तीसरा आदमी आराम से एयर ट्रैवल अफोर्ड कर सकता है, और अफोर्डेबल सेगमेंट में उनकी पहली पसंद ये एयरलाइन थी। हमारी क्या गलती थी? तो ऐसे में कोई चांस बच रहा है सर, दमानिया सर, कंज्यूमर के लिए? पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट जी बिजनेस ऑन दिस इनिशिएटिव। आपने इनिशिएटिव लिया, आपने जो मुहिम चलाई है, इट इज एक्सीलेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ दैट द चांसेस ऑफ द कंज्यूमर को चांस पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी एक बात कहता हूँ, ये मैटर बहुत डिस्कशन हुआ है, पहले भी डिस्कस हुआ था कि भाई डीजीसीए एयरलाइंस की रेगुलर ऑडिट करती है कि भाई उसकी इंजीनियरिंग बराबर है कि नहीं, स्पेस बराबर है कि, मेंटेनेंस बराबर है, पायलट्स ट्रेनिंग बराबर चल रही। तो पहले बहुत बार डिस्कस हुआ है कि देयर शुड बी अ रेगुलर फाइनेंशियल ऑडिट ऑल्सो। Is the airline properly funded? Do they have enough money to continue? In case of emergency, do they have money to refund? देखिए, ये एयरलाइन की 50% फ्लीट ग्राउंड हो गई थी। कोई भी एयरलाइन की अगर 50% फ्लीट ग्राउंड हो गई है तो उसका बंद होना 100% है। जब आपके पास अगर 100 एयरक्राफ्ट है तो आपके 90-95 एयरक्राफ्ट एयर में चाहिए। तो अगर डीजीसीए को मालूम था कि इनका 50% फ्लीट ग्राउंडेड है और 50% फ्लीट ग्राउंड होने से दे कैन नॉट इवन मीट द रेगुलर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, ये जो प्रैट एंड विटनी का प्रॉब्लम है, ये आई एम श्योर द प्रॉब्लम इज ट्रू एंड देयर इज सब्सटेंस इन इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर वर लॉट ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज आल्सो एट गो एयर। बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं एंड सो we cannot blame 100% on Pratt and Whitney. There were other issues also pertaining to the airline. खाली एक इश्यू की वजह से आप, अगर मैं और एक बात कहता हूं, अगर Pratt and Whitney का केस सिंगापुर में Go First की तरफ से निकाल लगा है, now to implement that order they have to move to Delaware in America. ये कितना टाइम लगेगा और क्या होगा किसी को मालूम नहीं। आज Pratt and Whitney also has filed a case saying that payments were not regular. There were other issues also. तो ये लिटिगेशन तो चलता रहेगा। दिस इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल लिटिगेशन, इसका कोई निकाल कल परसों आने वाला नहीं। अभी गवर्नमेंट ने अभी मुझे लगता है गो फर्स्ट हैज अनाउंस कि वो 24 तारीख से चालू करने वाले, लेकिन 20 एयरक्राफ्ट से 24 से करेंगे। अब कितना करेंगे? एक बार एनसीएलटी में जाने के बाद हमने देखा ना जेट वापस आ पाई, बीच बीच में बोलते। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, एक बार एयरलाइन बंद हो जाता है, हाँ, तो उसको चालू करना बहुत मुश्किल है। अभी बोले कि ये बोल जरूर रहे हैं कि 24 से शुरू कर देंगे एयरलाइन चालू करने का। बिल्कुल, ये बोल जरूर रहे हैं कि 24 से करेंगे, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं उस मोर्चे पर नहीं है। वो भी वापस लॉस ही बढ़ेगा। अगर 60 एयरक्राफ्ट है आपके पास और अब 20 एयरक्राफ्ट से अगर 24 तारीख को चालू कर रहे हैं तो वापस you are going to go back into the, run into problem because 20 एयरक्राफ्ट से आप नहीं पूरे लोगों को पगार दे सकेंगे। अभी तो देखिए, पहले कोई भी जो फ्यूल कंपनीज है,
They will have encashed the bank guarantees. Airport authority, airports will have encashed the bank guarantee. तो इनको कितना पैसा लगेगा ये सब चालू करने के, लेकिन एक बात याद रखिए कि Go Air is part of the Wadia group. They are very, very well funded. They have other companies that are hugely profitable. इसीलिए गवर्नमेंट शुड इंसिस्ट कि भाई फ्रॉम द ग्रुप रिसोर्सेज और व्हाटएवर एटलीस्ट द कंज्यूमर अच्छा, जिन्होंने बहुत टिकट अच्छा। बुक किया उनका तो भी पैसा मिलना चाहिए। दमानिया साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। बड़ी स्वस्थ कंपनी है। अगर वाडिया को अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, लाहौटी सर, क्या कानून में ऐसे कोई प्रावधान, या जैसा सर सुझाव दे रहे हैं, क्या सरकार अपने हस्तक्षेप के बाद ये कह सकती है किसी कंपनी को कि भैया आप जो दूसरी कंपनी जो चला रहे हैं वहाँ तो आपकी वित्तीय हालत ठीक है, तो कम से कम कंज्यूमर के हित में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कम से कम यहाँ तो पैसा लौटाइए लोगों का? ऐसा हो सकता है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। हाँ, एनसीएलटी और या एनसीएलएटी या जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, जैसे कि जेपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जब कोई प्रावधान नहीं था और पार्लियामेंट को लॉ अमेंड करना पड़ा होम बायर के लिए, वैसी परिस्थिति खासकर डेवलप करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है, आज करें या कुछ दिनों में करें, नहीं तो जैसा कि एयरलाइंस की हिस्ट्री है सिविल एविएशन की, ऐसा होता रहेगा और हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बात सही है कि वाडियास की बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी अच्छी कंपनियां चल रही हैं, किंतु जब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, अनटिल अनलेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमन हो, तो उसके अंदर दूसरी कंपनी से आप कोई भी पैसा इस कंपनी के अंदर नहीं लगा सकते। जी, आपको जाना है सर। मैं इसलिए इसके लिए हाँ, आपको क्योंकि जाना है इसलिए मैं संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं सर। इसके लिए या तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पार्लियामेंट को या ऑर्डिनेंस लाकर और कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन फ्यूचर के लिए निकालना, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे देश के लिए एक बड़ी शर्मनाक परिस्थिति पैदा हो रही है। अच्छा सर, एक इंटरऑपरेबिलिटी पर भी बात हो रही है कि क्या इस तरह के केसेस में सरकार दूसरी एयरलाइंस को ये बोल सकती है कि आप इंटरऑपरेबिलिटी के जरिए एक तो अकोमोडेट करें, या नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। देखिए, दूसरी एयरलाइन तो पहले बोलेगी पहले एडवांस पे टिकट का पैसा दो, बाद में हम टिकट देंगे। दमानिया सर, लाउटी सर का रिएक्शन में फटाफट ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। लाउटी सर प्लीज। हाँ, इसके अंदर पहली बात देखिए, ये मैटर एनसीएलटी में चला गया और एनसीएलटी में कौन गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनसीएलटी के अंदर गो फर्स्ट खुद गए हैं अंडर सेक्शन 10। ये नहीं है कि कोई बैंक और इंस्टीट्यूशन गया है कि गो एयर से हमारे पैसे दिलाओ। अब जो वो खुद गए हैं तो उन्होंने सारी व्यवस्था अपनी कर रखी है, अपना पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है कि हमको कोई भी परिस्थिति के अंदर जो ये ट्रेवलर है या ट्रेवल एजेंट है, इनके पैसे देना नहीं पड़े, हम इसमें सेफ है। जो इंस्टीट्यूशन के और वर्कर्स के ट्रैवल एजेंट भी तो जा रहे हैं फिर एनसीएलटी में सर, उनको देने ही पड़ेंगे। सॉरी, आपने क्या पूछा? मैंने कहा ट्रैवल एजेंट भी तो कह रहे हैं सर कि हम भी जाएंगे एनसीएलटी। वो तो अब जाना ही पड़ेगा उनको, उनके पास उपाय क्या है? किंतु आईबीसी कोड के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ट्रैवल एजेंट को प्रायोरिटी में दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहला है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ आईबीसी और जिसको हम सीआईआरपी कहते हैं। नंबर 2 द गवर्नमेंट ड्यूज, बैंक इंस्टीट्यूशन वगैरह और जो वर्कर्स हैं। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में जो आते हैं उनको धेला भी मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कितना पैसा कहाँ से आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और ये कब से चल रहा है, ठीक। और उसके अंदर क्या उम्मीद है, क्या आप सोचते हैं? दमानिया सर कुछ कह रहे हैं, लाउटी सर, दमानिया सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे। I just want to draw your attention. Yes, please. देखिए, एयरलाइन में there are no assets. All the aircrafts that go first as are leased. So once the leasing companies take away the aircraft, sir, you tell me where is the money going to come from? Nothing remains. Except for staircases. Nothing remains. And some nothing, negligible. Means how is the money going to be recovered? Sir, what I am hoping कि the banks in their wisdom, अगर banks ने co-guarantee, personal guarantee directors लोगों की ली है, I don't know if they've taken. That we have to see. But after the banks have burned their fingers with Kingfisher and Jet,
If they've taken personal guarantees of the promoters, then there is some chance that some money of the bank may recover. But Lavati sir, you have very wisely pointed out that this is a planned insolvency. It didn't happen. कि चल रहा था, one leasing company did not get paid and they went to insolvency. These people have planned the whole thing. They must have taken every protection. They must have consulted every lawyer. You are right. Decided the right time and gone for the liquidation. but Damania sir, मैं तो सिर्फ एक सवाल that is पूछ रहा why it is they who had filed. Yeah, It is they who had this is filed the the first time. insolvency. This is the first Absolutely, time, sir. You are a learned lawyer. एब्सोल्युटली सर, आप बोल रहे हैं कि ये मैं पूछ रहा हूं सर, अगर ये प्लान्ड इंसॉल्वेंसी है जो साफ तौर पर हमें दिख रहा है, मैं कंज्यूमर के एंगल से पूछ रहा हूं सर, हम इतने बड़े देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे शानदार लोकतंत्र में रहते हैं, एक आम कंज्यूमर के लिए सुनने वाला कोई नहीं है सर। बड़े लोग उनको लगेगा कि हमको नुकसान हो रहा है, इंसॉल्वेंसी में चले जाओ। सरकार कह रही है कि मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। There is no provision Yes. for other airlines accepting Go Ahead document. On the contrary, when a passenger goes, they will say, "ये document is not valid. आप दूसरा टिकट लो तो ही जाने देंगे." और मैं तो as I'm also an expert and a consumer, मुंबई दिल्ली के टिकट 14, 15, 17, 18 हजार हो गए, जो 7-8 हजार थी। अभी बोलिए, अगर मेरी फैमिली दिल्ली गई है, उन्होंने गो एयर का टिकट 4,500-5 हजार में बुक किया है, आने के लिए 17-18 हजार है, हाउ विल इट वर्क? सो कंज्यूमर को तो डबल नुकसान हुआ, एक तो पैसे अटक गए एंड देन इज पेइंग डबल ट्रिपल प्राइस टू कम बैक। अगर और सुनिए, अगर मैंने आज मई के अंदर श्रीनगर में होटल बुक किया है, मैंने होटल का एडवांस पैसा भेज दिया है, इधर आपने फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो द कंज्यूमर इज कंप्लीटली मैसेक्रेड। बिल्कुल सर, राइट, यही हमारा पॉइंट है सर, यही हमारा पॉइंट है। कंज्यूमर के हित कहां जाएंगे? लाउटी सर, आपको जाना है, सॉरी, मैं आखिरी सवाल बस आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए लीगल राइट मेरे पास क्या है सर? सर मेरे पास लीगल राइट क्या है? अब कंज्यूमर कहां जाए सर? क्या कोर्ट में जाकर कंज्यूमर की कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी सर? जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने जेपी के केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में होम बायर की तरफ से लड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, गवर्नमेंट के कुछ सेंस आए और गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बनाया। होम बायर का भी आईबीसी कोर्ट के अंदर सीआईआरपी प्रोसीडिंग के अंदर जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है, कहीं उनका नाम नहीं था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ प्रोविज़न बनाए गए। आज भी जो होम बायर हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, और आपको मालूम है जेपी जैसी, यूनिटेक वगैरह, आम्रपाली, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके केस मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ, उनकी यही परिस्थिति हुई, और लास्ट में गवर्नमेंट चेती की तो कितनी चेती। और यही मेरे को पर्सनल लेवल पर शर्म आ रही है कि ये लोग क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे। गो एयर का जो डिस्प्यूट है वो आज का नहीं है, गो एयर का डिस्प्यूट चल रहा है, तब डीजीसीए या जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनको जागना चाहिए था, और आज सेक्शन 10 के अंदर उनको फाइल करने का मौका क्यों दिया गया, ये स्टेज क्यों आई? It is a shocking revelation, and it is extremely unfortunate scene for all of us. We feel ashamed of. दमानिया सर, आपको लगता है कि अगर जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपना एक फोरम बनाएं और अपनी बात कोर्ट के सामने डिस्कनेक्ट कर दें? ठीक है लाउटी सर, ठीक है लाउटी सर, आपने हमारे लिए बहुत वक्त निकाला, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अमूल्य वक्त आपने दिया। मैं दमानिया सर से थोड़ा सा एक आखिरी सवाल के लिए आना चाह रहा था। दमानिया सर, अगर कंज्यूमर फोरम में जाया जाए, कंज्यूमर अपना एक ग्रुप बनाए, अपना एक संस्था बनाए या जो भी मंच बनाए, उसको लेकर कंज्यूमर फोरम में जाया जाए, कहीं कोई सुनवाई होगी? माना डीजीसीए ही है, अगर उसने मॉनिटरिंग टाइम पे नहीं की थी, उनसे सवाल पूछे जाएं कि भाई क्या आपकी इसमें कोई नेग्लिजेंस की वजह से यात्रियों को ये सब समस्या का भुगतान करना पड़ा, तो क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? नंबर 1। और कंपनी तो कह रही है वो तो प्लान्ड इंसॉल्वेंसी में, तो फिर कंपनी का तो क्या ही कहना। तो क्या हम कोई राहत की किरण कहीं से देख सकते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सर? Very difficult, very difficult. I want to be very frank and upfront. The consumer rights are not really protected. They should have been protected. और मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ. Unfortunately, Lahoti Sahab is not here, but still I want to bring to your notice कि भाई every quarter the airline has to file a schedule with the DGCA. DGCA को मालूम रहता है आप कितने फ्लाइट्स ले रहे, आप कितने फ्लाइट उड़ा रहे, आपका लोड फैक्टर्स क्या है, तो कंटिन्यूअस
number of flights being filed in the DGCA was reducing of Go Air. The percentage share was reducing. तो ये तो इंफॉर्मेशन पब्लिक नॉलेज है, तो ये हमको अगर मालूम है, आपको मालूम है, तो डीजीसीए को मालूम है. जब डीजीसीए को रियलाइज हो रहा है कि भाई अब Go Air share is reducing, something is drastically wrong, their fleet is on the ground, so a financial audit should have been done. The public should have been warned, and some kind of notice should have been issued by the government. So at least public should have been made aware. आज तो पब्लिक तो आज मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, कल सुबह की मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी. अरे ऐसा थोड़ी होता है यार. People should be held responsible. These people are multi-billionaires. They are not small people. And जो आदमी छुट्टी पे जाता है, पूरा साल छुट्टी का प्लान करता है, वो टिकट लेता है यार, it's inhuman यार. It's not fair to these people. नहीं, बिल्कुल Today, this और एक बात कहता हूँ कि this incident has made the entire aviation industry look bad. India was one of the fastest growing market in the world. Aviation was a huge success story, and suddenly Go Air winding up is a huge setback for the whole industry. इसके वजह से क्या होगा? लीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, एयरलाइन इकोनॉमिक्स विल अफेक्टेड. सो इट इज गोइंग टू हैव अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट. ये खाली Go Air बंद हो जाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला. The entire price structure, the ticketing structure is going to change now. So the consumer is going to have a huge fallout of this over a long period of time. एब्सोल्युटली सर. ये हम दुनिया के सबसे शानदार लोकतंत्र में रहते हैं, जैसा मैंने कहा. Correct. और हमें अपनी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा यकीन है. हम 5 ट्रिलियन, हम 10 ट्रिलियन, हम 20, 25, 40, 50 ट्रिलियन तक जाएंगे. हमें पूरा भरोसा है. 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे. ये पूरा भरोसा है हमें. सरकार की एक एक बात पर भरोसा है. लेकिन रातों रात एक कंपनी बोलती है कि साहब इंसॉल्वेंसी में जाते हैं, और प्लान्ड इंसॉल्वेंसी के तहत जा रही है, और उसमें एक आम आदमी के पास सुनवाई की कोई विंडो नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसका पैसा वापस नहीं आ रहा है. ये इतनी लाचारगी, इतनी बेचारगी बहुत बुरी लगती है. इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के होते हुए अगर एक आम कंज्यूमर के सामने इतनी लाचारी की हालत है, तो मुझे लगता है कि सरकार को आगे आके तुरंत एक कंज्यूमर का हाथ थामना चाहिए. सरकार अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है. आपको ऑर्डिनेंस लाना है, ऑर्डिनेंस लाइए. आपको कानून में तब्दीलियां लानी है, तब्दीलियां लाइए. क्योंकि 10 साल में 3 एयरलाइंस के साथ ऐसा हो चुका है, और अभी भी अगर आप नहीं चेत रहे हैं तो फिर आप बहुत गलत जा रहे हैं. तो इसलिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए हमारी डिमांड है कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, और इस केस में कम से कम अंधेरी खाई में मत फेंके कंज्यूमर को. कोई ना कोई किरण जरूर दिखाइए. हम यही उम्मीद कर सकते हैं, और मुहिम हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक टिकट के पैसे मिलेंगे कैसे, इस बात का जवाब हमें मिल नहीं जाता. Please continue the fight. Please continue the fight. Thank you, Bamania sir. Thank you for being with us. Thank you for inviting me. Thank you.